जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ हो। वो इस कलाम से बहुत घबरा गया और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है? फरिश्ता ने उससे कहा, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हमला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अभी तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कहा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? फरिश्ता ने जवाब दिया, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस वक्त से वह मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार इशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। वो जब आज कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से थे वो हरगिज़ बेतसीर ना होंगे। मरियम ने कहा, तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में गई, यहूदा के एक शहर को गई। वो बैठो बच्चों। और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। अलिशबा मेरी बहन सलाम। मरियम। और जो ही मरियम का सलाम अलिशबा ने सुना, तो अलिशबा रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की पढ़ाई करती है, और मेरी रूह में मुनज्जिम खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपने बंदे के पास खाली कर नजर की, और एक हफ्ते लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहते हैं। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। आज मरियम की मंगनी हुई थी। वो एक रास्तबाज आदमी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपके से छोड़ने का फैसला किया। मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा। ऐ खुदा मेरी रहनुमाई कर। और खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आमीन। ये सब क्या था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया।
ऐ खुदा तेरा शुक्र है तूने अपने फरिश्तों को भेजकर मेरे घर में रहनुमाई की। मैं आज ही मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। बादशाह सलामत की तरफ से ऐलान हुआ है कि सभी अपने अपने शहरों में जाकर नाम लिखवाएं। क्या हमारे लिए सराय में कोई जगह है? मेरे पास सराय में जगह नहीं है, चाहे तो अस्तबल में रह सकते हैं। शुक्रिया। चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन के फरिश्ता ने खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, आप ही इधर मुंह करना। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज लौत के शहर में तुम्हारे लिए नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चन्नी में पड़ा पाओगे। खुदावन की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों के दरमियान जिससे वो राजी है खुला। जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर चला गया तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ चले, और ये बात जो हुई है जिसकी खुदा ने हमें खबर दी है, चल के देखें। और ये बात जो हुई है, बेटा इधर से नहीं गुजरो, बेटा बचा रहा उधर बैठो, शाबाश। बादशाह सलामत, आपसे कुछ मजूसी मिलने आए हैं। कौन से वाले? मजूसी? मजूसियों को बुलाया जाए। बादशाह सलामत। मजूसी हाजिर हो। बादशाह सलामत। सलामत दिशा नहीं दे मैं आगे इधर। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। ये यहूदियों को बादशाह पैदा हुआ कहाँ है? ये पीछे वाले बच्चे क्यों खड़े हैं? क्योंकि पूरा में हम उसका तारा देकर उसे सजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा, आलमदीन को बुलाया जाए। जी हुजूर। आलमदीन हाजिर हो। अदा बादशाह सलामत। अदा बादशाह सलामत। अदा बादशाह सलामत। मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की बात यूं है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों से तहकीक की कि वह सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि सुन लिया यहूदा के बैतलहम में, तो जाओ जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी आकर खबर दो, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए
और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर